ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज चौथे अध्याय से संबंधित चौथे अध्याय के द्वारा समस्याओं का समाधान और जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं मानवीय जीवन में, उसके बारे में समझते हैं। हर अध्याय पूरा होने के बाद समस्याएं और उनका समाधान जिस टॉपिक पे चर्चा होती है, उसका विशेष उद्देश्य यही है कि ज्ञान में चलने वाले जितने भी आत्माएं हैं, उनके संबंध संपर्क में दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्हें ज्ञान पे विश्वास नहीं है, या तो बहुत अपने जीवन में उलझे हुए हैं, या तो सर्विस फील्ड में भी हम सभी को ये बात तो बताते हैं कि ज्ञान में हर बात का समाधान मिलता है, गीता में हर बात का समाधान है, लेकिन उसे किस तरह समझाना चाहिए इसके बारे में कईयों को स्पष्टता नहीं होती है। तो श्लोक पढ़ने के बाद, हर अध्याय के बाद, यदि हम इन समस्याओं को समझते हैं और श्लोकों के द्वारा उनका समाधान भी बताते हैं संबंध संपर्क में आने वाले लोगों को, तो उससे भी कईयों को ज्ञान समझने में सुविधा होगी। और कई बार जीवन में ऐसी बात हो जो बात उन्हें टच हो जाए और समाधान मिलने से ज्ञान पे निश्चय हो जाए। इसी हिसाब से ही हर अध्याय के बाद समस्याएं भगवत गीता के आधार से, श्लोकों के आधार से उनका समाधान, इस टॉपिक को लिया जाता है। सबसे पहले है व्यक्तिगत समस्याएं और चौथे अध्याय के श्लोकों के आधार से उनका समाधान। सबसे पहले अशुभ से मुक्ति, अर्थात जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं। और दूसरा, कर्म की थ्योरी न समझने के कारण उलझने। तीसरा, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति की कमी के कारण मनुष्यों का भटकना। इसमें से एक एक बात को पहले समझते हैं। जैसे अशुभ से मुक्ति, और इसमें है जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं। तो इसमें कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में, जिसे दुनियावी भाषा में अगर समझे तो भाग्य दुर्भाग्य कहते हैं लोग जिसे, तो बहुत ऐसी जीवन में दुर्घटनाएं होती है, जैसे अचानक एक्सीडेंट होना, बिजनेस में लॉस होना, चोरी चकारी होना, लोगों के द्वारा धोखा मिलना। बहुत सारी ऐसी जो अशुभ घटनाएं होती है जीवन में, जिससे मनुष्य हताश हो जाते हैं। तो ये जो भी ऐसी दुर्घटनाएं हैं जीवन में होने वाली, इन सब से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो अशुभ घटनाओं का हिसाब सीधा मनुष्यों के कर्मों से जुड़ा हुआ है। संबंधी संपर्कियों से जो कर्म का हिसाब जुड़ा हुआ रहता है, तो इन सब बातों का कनेक्शन ही है कर्म की थ्योरी से। और दूसरा है, जैसे जीवन में कई लोगों का ऐसे होता है कि जीवन में ऐसी जो दुर्घटनाएं होती है, उसमें ये प्रश्न निर्माण होता है
कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी चलन बहुत अच्छी है, संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दान पुण्य करते रहते हैं, सभी के लिए मददगार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपने जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और कई ऐसे भी देखने में आता है सामाजिक स्तर में कि कई ऐसे बुरे कर्म करने वाले हैं, गलत करने वाले हैं, बहुत स्वभाव खूंखार होता है, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, लेकिन वो लोग बहुत अपने जीवन में ठीक ठाक दिखने में आते हैं, जैसे धन की कोई कमी नहीं होगी उनके पास, संबंधी संपर्कियों पे उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, लेकिन सब जानते हैं कि इनके कर्मों में बहुत बुराइयां है। तो कई बार इसके कारण भी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और इन सब बातों के कारण भी ये जो उलझने हैं, जब भी हमारे साथ बुरा होता है, जीवन में असफल होते हैं लोग, तो ये प्रश्न कई बार मन में आते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में देखते रहते हैं सबको, और कंपैरिजन करना, तुलना करने की भावना तो एक स्वाभाविक स्वभाव है, स्वाभाविक नेचर है मनुष्य का। और ऐसे देखते देखते ही मनुष्यों में कई बार लोगों की स्थिति डाउन हो जाती है, मानसिक स्थिति इन सब उलझनों के कारण डाउन हो जाती है। इसका भी कनेक्शन कर्म की थ्योरी से ही है। कैसे? तो जैसे भगवत गीता में इन सब बातों को बताया हुआ है, इसका उत्तर के रूप में, समाधान के रूप में दिए हुए श्लोक, एक तो अशुभ से मुक्ति और दूसरा कर्म की थ्योरी को न समझने के कारण जीवन में अनेक प्रकार की उलझने और मानसिक तनाव निर्माण होता है इसके कारण। और इन सब का समाधान ही भगवत गीता में बताया हुआ है, कर्म की थ्योरी को समझना। कर्म की गति अति गहन है और इसीलिए उस कर्म की थ्योरी को, कर्म की गति को अगर समझेंगे तो अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। भगवत गीता का चौथे अध्याय का 16, 17 और 18 नंबर श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 16 पहले जो इस श्लोक में बात आई है, किम कर्म किम अकर्म इति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इसमें जो बात आई है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें तो सभी चकरा जाते हैं। विद्वान, न्यायाधीश, ऋषि मुनि सभी लोग चकरा जाते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। तो कर्म की इस गति को अगर समझते हैं तो अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। और 17वें अध्याय 17वां श्लोक है, श्लोक नंबर 17 में ये बात आई है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि ऐसे अशुभ से मुक्त होने के लिए ही भगवान जो कर्म का स्वरूप बताते हैं कि कर्म को भी जानना चाहिए, विपरीत कर्म, श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म भी जानने योग्य है। और 18वां जो श्लोक है, इसमें इस बात को बताया है कि कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। इसमें तो ये बात बताई है कि एक तो जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्मों में अकर्मों को देखता है, और दूसरा खास बात बताई है
कि सर्व संकल्प संन्यस्त, ऐसा जो योगी है वो संपूर्ण कर्म करने वाला है। तो ये कर्म की थ्योरी को, कर्म, विकर्म और अकर्म, खास इन बातों को भगवान ने गीता में स्पष्ट किया। तो इस बात का रहस्य अगर समझेंगे तो भी जीवन में आने वाली उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है इसमें ही परख शक्ति, निर्णय शक्ति की कमी के कारण मनुष्यों का जीवन में भटकना। तो इसमें भी हम देखते हैं कई बार जीवन में कई बार दुख निर्माण होते रहते हैं। मनुष्य का जीवन ही है कर्म से जुड़ा हुआ। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है तब से अंतिम सांस तक मनुष्य कर्म से जुड़ा हुआ है, और इसी में ही क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग इसमें भटकते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत ऐसे सलाह केंद्र बने हुए हैं जो सलाह देते रहते हैं कि जीवन में क्या निर्णय लेना चाहिए सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कई बार ऐसे भी होता है मानवीय जीवन में कि लोग अपने संबंधी संपर्कियों के पास जाते रहते हैं सलाह लेने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इन उलझनों के कारण भी कई बार दुखी होते हैं। तो इसमें तो बताया कि भले ही दुनिया में पढ़े लिखे जो स्तर है लोगों का, तो वो लोग ऐसे सलाह केंद्र खोलकर भले ही राय देते हैं, लेकिन भगवत गीता में तो इस बात को स्पष्ट किया है कि कर्म की थ्योरी को लेकर के द्वापर युग से ही, जब से ध्येयभान आया, तब से विद्वान लोग भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी चकरा गए हैं। और अब कलयुगांत के समय में तो मनुष्य वैसे भी तमो प्रधान है। इसीलिए भगवान ही वास्तव में इस गति को गीता में जैसे स्पष्ट किए हैं, तो एक कर्म अकर्म की और विकर्म की गति को समझना जरूरी है। दूसरा है कि ये गति समझेंगे कैसे, तो उसके लिए दिया हुआ है ज्ञान। ज्ञान एक ऐसा शस्त्र है जो भगवत गीता का 41 और 42 नंबर श्लोक नंबर 41, 42, इसमें ये बात बताई है कि ज्ञान से ही निर्णय शक्ति, परख शक्ति आ सकती है, और ज्ञान की तलवार ऐसी है जो इस जीवन के सारी समस्याओं को सुलझा सकती है। 41 और 42 नंबर श्लोक में जो उल्लेख है, 41 नंबर श्लोक में योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, तो इसमें ये बात बताई है कि एडवांस गीता ज्ञान से। अब इसमें ये भी प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते, अर्थात मनुष्य इन सब बातों में उलझेगा नहीं। और 42 नंबर श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया है, तस्मात् अज्ञान संभूतम रुस्तम ज्ञानासीना आत्मनः छित्त्वेनं संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्थात अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा। तो ज्ञान के द्वारा ही हर समस्या का समाधान मिल सकता है। और वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है? ज्ञान अर्थात अनेक धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी है, बहुत सारे साधु संत सन्यासी भी बातें बताते रहते हैं, तो वो ज्ञान से समाधान नहीं हो सकता है। भगवत गीता के अनुसार जो भगवान जिस रथ के द्वारा पार्ट बजाते हैं, तो उस रथ की पूरी पहचान लेकर जो 34 नंबर श्लोक, 34 नंबर श्लोक में बताई है ये बात कि साप्ताहिक कोर्स के द्वारा भगवान को पहचान कर
जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की कटारी से सारे संशयों को, विकर्मों को काटा जा सकता है। दूसरा है कर्म बंधन, पापों से मुक्ति। अब ये कर्म बंधन क्या चीज है? बहुत ऐसे लोग हैं जिसमें कर्मों के बंधन में लोग फंसे हुए रहते हैं। तो इसमें भी बहुत बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि पाप होते हैं जीवन में, जिसके कारण दुखों में बनते रहते हैं, और इसके लिए भी, मुक्ति के लिए भी जरूरी है भगवान की पहचान। इसमें कर्म की गति में और एक बात रह गई बताने की, जैसे कि कर्म की गति को समझने में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कई बार लोग इन बातों को गहराई से नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि दुनिया में लोग दान वगैरह देते हैं। कर्म की गति को समझने के लिए एक उदाहरण बताया जा रहा है केवल। जैसे दुनिया में दान वगैरह देते हैं, तो पात्र को देख करके दान देना चाहिए, लेकिन कई बार लोगों के बुद्धि में ये रहता है कि हमें बस केवल दान पुण्य करना है। लेकिन जिनको भी दान दिया है, आगे है तो जैसे बताया कि दान भी अगर देते हैं और जिसने दान लिया वो अगर उसका गलत प्रयोग करता है, तो जिसने दान दिया है उनके ऊपर ही उसका पाप भी चढ़ेगा। तो इसीलिए कर्म की गति को समझना जरूरी है। दूसरा है कर्म बंधन या पापों से मुक्ति। तो यहाँ कर्म का जो कनेक्शन है वो पूर्व जन्मों से है, और जिन पूर्व जन्मों को मनुष्य नहीं जानते हैं, जो भगवत गीता में ये बात आई है, बहुने में व्यतीतानि, इस श्लोक में ये बात का उल्लेख किया है कि अर्जुन जो है वो तो पूर्व जन्मों को नहीं जानते हैं, भगवान पूर्व जन्मों की गति को समझा रहे हैं। और कर्मों के बंधन के कारण, पापों के कारण ही कई बार मनुष्य दुखी होते हैं। इसके लिए ही समाधान है भगवान की यथार्थ पहचान। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, इसमें जो बात आई है भगवान की पहचान के लिए, चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इसमें भगवान का जो दिव्य जन्म और कर्म है उसे तत्व सहित जानने की बात आई है। और दूसरा, कर्मों के बंधन में फंसते हैं क्योंकि कर्म की गति को नहीं जानते, और उसके कारण ही कर्मों का लेप चढ़ता है। इसीलिए ही गीता का चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, श्लोक नंबर 14, इसमें ये बात आई है निर्लिप्त भगवान को जानने से। जैसे भगवान निर्लिप्त है, कर्मों में नहीं बनते हैं, तो भगवान को जानने से मनुष्य भी कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं, अर्थात ही कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो 14वें श्लोक में बात आई है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। दूसरा है कर्म के बंधन या पापों से मुक्ति के लिए चौथे अध्याय का ही 41 नंबर श्लोक, अर्थात ही ज्ञान से सारे संशयों को खत्म करना। तो इसमें ये श्लोक तो अभी अभी देखा है कि पापों का बंधन तब बनता है जब सही रीति से ज्ञान न हो। जब ज्ञान बुद्धि में आएगा
तो पाप पुण्य की पहचान होगी, तो पापों के बंधन से, जो पूर्व जन्मों में भी जो कर्म किए हुए हैं उनसे भी मुक्ति हो जाएगी। आगे है कर्म योगी कैसे बने। कैसे कर्म करने से कर्म का बंधन नहीं होगा। इसमें दुनिया में भी इस बात को सभी सोचते हैं कि हमें कर्म योगी बनना है, अर्थात ही कर्म का बंधन न बने, हमेशा जीवन में हम स्थिर बने रहे, साथ में ही जीवन में धारणाएं आए, अच्छी चलन हो हमारी, जिस चलन से कोई दुखी न हो, जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाए। तो इसीलिए ही लोग दुनिया में अलग अलग प्रकार के हठ योग, प्राणायाम, बहुत सारी चीजों का सहारा लेते हैं और उसे ही वो योग समझते हैं। लेकिन वास्तव में इन सब बातों से तो, हठ योग वगैरह करने से तो जीवन में अच्छे गुण आएंगे, ये तो नहीं संभव हो सकता है। तो कर्म योगी बने और कर्म योगी बन करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। इसके लिए ही भगवत गीता में चौथे अध्याय का ही 19 नंबर से लेकर के श्लोक नंबर 23, कर्म योगी बनने के लिए और कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए ही श्लोक नंबर 19, इसमें सबसे पहली बात बताई, काम विकार के संकल्प से रहित सारे कार्य। अर्थात ही मनुष्य जीवन के सारे कार्य ही विकारों की पूर्ति के लिए और उसके बाद उसी के लिए ही जीवन भर मनुष्य मेहनत करते हैं, जैसे धन कमाना, बच्चों की पालन पोषण करना, इन सब के लिए ही मनुष्य मेहनत करते हैं और उसके कारण ही कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। तो भगवत गीता में सबसे पहले बताया कर्म योगी बनने वालों के लिए काम विकार के संकल्प से रहित सारे कार्य। दूसरा बताया है आश्रयहीन। श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 20 में ये बात बताई, आश्रयहीन अर्थात भगवान के अलावा तो सारी दुनिया ही स्वार्थी है, धोखा देते ही रहती है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए ही भगवान के अलावा और सभी के आश्रयहीन। तीसरा, कर्म का बंधन तब फंसता है मनुष्य कहीं ना कहीं, बंधन अर्थात अटका हुआ, वो अटका हुआ इसलिए रहता है क्योंकि कर्म फल की, कर्म किया तो उसके फल की आसक्ति रहती है, इच्छा रहती है, तो बंधन में फंसते हैं क्योंकि प्राप्त नहीं होगा तो दुख अशांति का बंधन आता है मनुष्य जीवन में। इसीलिए बताया कर्म फल की आसक्ति त्यागने वाला, और साथ में ही सदा संतुष्ट हुआ। और अगला है कर्मयोगी बनने की निशानी, नैतिक चलन अच्छी हो, धारणाएं अच्छी हो, उसकी निशानी सांसारिक आशा रहित। अर्थात जिन जिन से भी मनुष्य का संबंध संपर्क जुड़ा हुआ रहता है, कर्म से कनेक्शन रहता है, तो मनुष्य कहीं ना कहीं उनसे अपेक्षाएं रखते हैं और जब वो पूर्ति नहीं होती है तो दुखों का बंधन आता है। इसीलिए बताया सांसारिक आशा रहित, अर्थात दुनिया में जिनसे भी संबंध संपर्क है तो सभी से ही आशाओं से रहित, अर्थात आशाओं से मुक्त। चित्त का वश करता, मन बुद्धि भटकते रहती है, जो योगी है वो सदैव ही स्थिर रहते हैं, जिसके कारण अशांति नहीं होगी। तो कर्म योगी बनने के लिए बताया मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता, और साथ में सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी। तो यहाँ पर तन धन धाम
इस दुनिया के जो भी देह या देह के पदार्थ है, इन सब में बुद्धि अटकी हुई रहती है तो वो बंधन है। और जब तक बंधन है तब तक कर्म योगी की स्टेज नहीं आ सकती। जैसे कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि साधु सन्यासी है, अलग अलग प्रकार के घर बार त्यागने वाले लोग हैं, तो उनके लिए ऐसे सोचते हैं कि वो कर्म योगी है। लेकिन भगवत गीता में इस बात को बताया कि सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी और एकाग्र भाव अर्थात ही मान मर्तबा तन धन धाम, इन सब बातों का ही त्यागी। और इसके लिए बात बताई मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता। अगला बताया है श्लोक नंबर 22 श्लोक नंबर 22 में, एक तो द्वंद्वों से परे, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे, इसी के लिए बताया सफलता असफलता में भी समान रहने वाले, और इसे ही बताया है सदैव संतुष्ट रहने वाले और ईर्ष्याहीन। तो ये सफलता असफलता सुख दुख द्वंद्वों से परे, इनका कनेक्शन भी कर्म की गति से है। तो इन सब बातों में जो समान रहते हैं तो कर्म योगी बन सकते हैं और ज्ञान में दृढ़ बुद्धि वाले। तो इन सब बातों में समान, सफलता असफलता सुख दुख प्राप्ति अप्राप्ति, इन सब बातों में समान वही रह सकते हैं जिनकी ज्ञान में दृढ़ बुद्धि हो। जो पहले भी देखा, ज्ञान से हर समस्या का समाधान होता है जीवन में, बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो ज्ञान में जो अडोल दृढ़ बुद्धि वाले होंगे तो कर्म योगी बन सकते हैं। और साथ में ही असली कर्म क्या है, इसका ज्ञान भगवत गीता में दिया है कि किनके कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो सकते हैं, शारीरिक कर्म करते हुए पाप को नहीं पा सकते, क्योंकि जो योगी है इन सब बातों से निराले हो जाएंगे। तो उनके लिए समाधान बताया यज्ञ सेवा भाव। यज्ञ सेवा भाव से जो चलने वाले हैं तो वही पाप मुक्त भी हो जाएंगे, ज्ञान में दृढ़ता भी आने लगती है और साथ में कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। अगला बताया है मोह सकल व्याधि कर मूला और उसका इलाज। तो दुनिया में ये सभी जानते हैं कि संबंधियों में मोह कहीं ना कहीं ये भी बंधन का और दुखों का कारण है, क्योंकि कलयुगी दुनिया में कहीं ना कहीं संबंधियों से संपर्कियों से धोखा मिलता है। लेकिन आसक्ति अटैचमेंट, इसके कारण ही मनुष्य जीवन में दुखी होते हैं। और इसका समाधान मोह सकल व्याधिन कर मूला, और इसका समाधान भगवत गीता में बताया है चौथे अध्याय का 35 नंबर श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35। इसमें जैसे बात बताई है, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव एन भूतानि शेषेन द्रक्ष्यसि आत्मनि यथोमयि। इसमें जो बात आई है कि अनेक जगह अनेक संबंधियों में, अल्पकालीन दैहिक संबंधियों में लोगों का मोह रहता है, जिससे ही सारी बीमारियों का दुख, यही सबसे मूल बीमारी है मनुष्य जीवन की। और इससे मुक्ति के लिए बताया, एक तो जगत पिता को जानकर बीच में ही सारे वृक्षों को देखना, अर्थात जो मनुष्य सृष्टि का बीज है जगत पिता, उनमें ही सारे ही संबंधों को देखना, जिसके लिए ही चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 11
इसमें भी ये बात आई है कि जो जिस संबंध से मुझे भजता है, अर्पण में होते हैं, तो भगवान भी उन्हें उसी संबंध से अपना लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी इस बात का गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, अर्थात भगवान के प्रति सारे संबंध जोड़ना है। ये बात दुनिया वाले भी मानते हैं और भगवत गीता में भी इसका उल्लेख आया कि सारे ही संबंधों को, सारे संबंधियों के मोह से तभी पार हो जाएंगे जब एक भगवान में ही अपनी सारी भावनाओं को सर्व संबंधों से अर्पण में करेंगे। अर्थात उस बीज को अगर मुट्ठी में ले लिया, बुद्धि में धारण कर लिया, तो सारा वृक्ष, सारे संबंधों की अनुभूति उन्हीं से ही मिलेगी। लेकिन उस बीज को, जगत पिता को या उस संबंध की अनुभूति के लिए पहले तो भगवान के उस पार्ट को जानना होगा और उन्हें जानने के लिए ही चौथे अध्याय का 34 नंबर श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34, इसमें ये बात का उल्लेख आया है कि भगवान की पहचान होना जरूरी है। और भगवान की पहचान कैसे करेंगे? तो ज्ञान अर्थात व्यक्तिगत साप्ताहिक कोर्स द्वारा। जो श्लोक में बात आई है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, अर्थात व्यक्तिगत साप्ताहिक कोर्स के द्वारा ज्ञान को जानना है और ज्ञान के द्वारा ही उस जगत पिता को जानकर उनसे जितना सारे संबंधों से बुद्धियोग जोड़ेंगे तो उतना ही इस मोह की बीमारी का इलाज होगा। आगे है 5वां, विषय वैतरणी नदी कैसे पार करें और जीवन में विकर्मों के कारण मानसिक तनाव तथा सामाजिक हीन भावना से मुक्ति। अब सबसे पहली बात, आज जो समाज की हालत है, सभी जानते हैं समाज भ्रष्टाचार से, पापाचार से, अत्याचार, हिंसाचार से घिरा हुआ है। और इसमें कई बार मनुष्य ऐसे उलझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनसे पाप हो जाते हैं। या तो दुनिया को पाप करते हुए देखते हैं और उसमें जो घिरे हुए हैं तो भी ऐसे लगता है कि इस विषय वैतरणी नदी से, इस पापी दुनिया से हम कैसे पार हो पाएंगे। कई ऐसे भी है जीवन में लोग जिनसे कोई ना कोई कारणों के वश, चाहे पूर्व जन्मों का हिसाब, चाहे कर्मों का सही ज्ञान न होने के कारण बहुत सारे उनसे पाप हुए होते हैं। विकर्मों के कारण मन में बोझ रहता है और उसके कारण मानसिक तनाव, डिप्रेशन में भी आते हैं लोग। और इसका रिजल्ट भी कई बार समाज में ये बात जिन्हें भी पता है कि ये बहुत विकर्म किए हुए, गलतियां किए हुए हैं, जैसे ऐसे भी होता है किसी ने कोई गलती की, जेल में चले गए, कई बार ऐसे होता है समाज की तरफ से उनको दंड दिया जाता है। तो ये सब बातें सामाजिक स्तर पे लोग ऐसे व्यक्तियों को हीन दृष्टि से देखते हैं और जिससे समाज में जीवन जीना मनुष्यों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में लोगों को ये प्रश्न निर्माण होता है, आखिर इस दुनिया से पार कैसे जाएंगे, कैसे बचेंगे इस दुनिया से। और उसके लिए ही भगवत गीता में उपाय बताया, चौथे अध्याय का 36 नंबर श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 36, इसमें बात आई है, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनेवं वृजिनं संतरिष्यसि। इसमें इस बात का उल्लेख है, चाहे कैसे भी पापियों से पापी क्यों न हो, तो भी ज्ञानी जहाज के द्वारा, जिसका उल्लेख है भक्ति मार्ग में शंकर चाप जहाज, नानक चाप जहाज, तो उस जहाज में बैठकर उनका आधार लेकर के पाप समुद्र से ज्ञान योग बल से पार हो जाएंगे।
लेकिन वो आधार कैसे ले, आखिर वो ज्ञानी जहाज कौन है? तो इन बातों का समाधान अभी अभी देखा। चौथे अध्याय का 34 नंबर श्लोक, ज्ञान के द्वारा साप्ताहिक कोर्स द्वारा उस तनधारी की, उस मुकर्रर जगत पिता की पहचान कर ले। आगे है मन की शांति या विश्व की शांति। तो ये तो आज के समाज का सबसे बड़ा मूल ये है, समस्या है कि विश्व शांति के लिए, मन की शांति के लिए बहुत सारे संस्थाएं खुली हुई है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, क्योंकि मन भी सभी का भटकते रहता है। तो मन की अशांति तो सभी के पास है ही, क्योंकि मन भटकते रहता है। और अभी अभी हमने ऊपर से जो भी प्रश्न देखे, कर्मों की गति का ज्ञान न होना, कर्म बंधन, अनेक सारे मोह जाल में फंसे हुए, संपर्क की संबंधियों से परेशान, इन सब के कारण मन की अशांति। और विश्व की अशांति का भी वही कारण है, क्योंकि अनेक मन, समाज में जितने मानवीय मन है वो अशांत है, तो विश्व की शांति उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोग दुखी तो विश्व भी दुखी। और इसी के लिए ही समाधान क्या है, ऐसी अशांति का मूल कारण क्या है? तो इसके लिए बताया, लोगों के मन में होने वाली अज्ञानता। अज्ञानता के कारण भावना नहीं है, अज्ञान अर्थात ही बुद्धि नहीं है, समझ शक्ति नहीं है, तो भावना नहीं है, और भावना नहीं है तो उसके कारण ही दुखी हो जाते हैं, ज्ञान की कमी हो जाती है, तो दुखी परेशान हो जाते हैं। और इसके लिए ही चौथे अध्याय का 39 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 39, इसमें ये बात आई है, एक तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। इसमें इन बातों का उल्लेख आया है, एक तो श्रद्धावान, दूसरा सदा प्रयत्नशील, अर्थात आत्मस्मृति में, आत्मस्मृति के द्वारा इंद्रिय दमनशील, ऐसे ही लोग, ऐसी आत्माएं ज्ञान लेती है और ज्ञान प्राप्त करते ही उन्हें शीघ्र ही शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवत गीता में ज्ञान से शीघ्र शांति की प्राप्ति क्यों होती है, इसका उल्लेख 38 नंबर श्लोक में भी आया है, 38 नंबर श्लोक में भी, कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान इस सृष्टि पर और कोई भी धर्मशास्त्र में, अर्थात और कुछ भी पवित्र नहीं है। और ऐसा ज्ञान श्रद्धा भावना पूर्वक जो धारण करते हैं, तो उन्हें शांति की तुरंत प्राप्ति हो जाती है। और जब प्राप्ति हो जाएगी, जब मनुष्यों को शांति मिले, मन शांत हो जाए, तो वो अपने आप ही विश्व शांति भी उसी से ही जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत समस्याओं में पापों को कैसे भस्म करें? दुनिया में लोग पाप भस्म करने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। कैसे? बहुत सारे लोग हैं जो सब जानते हैं आज समाज में कि हमसे कुछ न कुछ विकर्म होते रहते हैं, जिसका पाप चढ़ते रहता है। पाप पुण्य ये दो शब्द तो हर मनुष्य जानता है अपने जीवन में। हाँ, ये बात अलग है, कोई उस पे आस्था रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं। लेकिन पापों को भस्म करने के लिए कई दान पुण्य करते हैं, कई ऐसे हैं
गंगा जल में जाकर के स्नान करते हैं। लेकिन ये बात लोग नहीं जानते हैं कि स्थूल पानी से तो स्थूल मैल साफ हो जाएगा, अर्थात जो दिखने वाला मैल है वो भले साफ हो जाए, लेकिन कर्म के द्वारा जो आत्मा में मैल चढ़ता है वो स्थूल पानी से कैसे साफ हो सकता है? इसे तो हमने पहले भी देखा है, बेसिक कोर्स में इस बात को समझा है कि अगर ऐसे होता, स्थूल पानी से ही मैल साफ होना होता, तो आज दुनिया में इतनी सारी न्याय व्यवस्था क्यों बनी हुई है? फिर वास्तव में स्थूल पानी से पाप भस्म नहीं होते। भगवत गीता में इसका उपाय बताया है। चौथे अध्याय का 19 नंबर श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19, इसमें ये बात आई है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। इसने इस बात को खास बताया कि बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से पाप कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं, अर्थात जो ज्ञान की अग्नि के द्वारा पाप कर्मों को जलाते हैं। ज्ञान के लिए तो हमने समझा ज्ञान एक भगवान से आता है, तो उस भगवान की सही पहचान। और दूसरा चौथे अध्याय का ही 37 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 37, इसमें इस बात का उल्लेख आया है। पाप कर्म होने का कारण भी बता दिया कि जैसे काम क्रोध आदि जो 5 विकार है और उनसे जुड़े हुए अन्य छोटे मोटे विकार, तो इनके कारण ही जैसे कि सब कुछ भस्म कर देती है। जो श्लोक में उल्लेख आया है, यथेधांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। तो ये जो अग्नि है, ये जैसे ईंधन को जलाकर राख करती है, वैसे विकारों की अग्नि भी मनुष्य के जीवन को खराब कर देती है। और उसका उपाय बताया, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, अर्थात ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। आत्मा पे जो विकर्मों का मेल चढ़ जाता है, तो वो जैसे सूक्ष्म है, दिखने में नहीं आता, तो उसे भस्म करने के लिए ज्ञान अर्थात समझ शक्ति जो भगवान के द्वारा आती है, तो भगवान की पहचान द्वारा ज्ञान लिया जाए और ज्ञान की अग्नि के द्वारा ही पाप कर्मों को भस्म किया जाता है। तो मनुष्यों में ये गलत फहमी है कि अलग अलग प्रकार से भक्ति मार्गे बहुत सारे तंड घंट करते हैं, तो सोचते हैं इनसे पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन भगवत गीता में ये सब बातें नहीं बोली, बल्कि ज्ञान अग्नि से ही पाप भस्म करने का उल्लेख है। अगला है 8वां प्रश्न, जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के कारण जीवन से हार कर हताश होना। इसे हमने पहले भी देखा है कि जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में आने वाली समस्याएं, तो ये समस्याएं तो अभी की कलयुगी दुनिया में तो बच्चे 5 साल के हो उनसे लेकर के बड़े बूढ़ों तक हर एक व्यक्ति जीवन की समस्याओं से युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते रहते हैं, उलझे हुए हैं। और कई बार इतनी ज्यादा लोग बेचैन हो जाते हैं कि हताश होकर के फिर आत्मघात करना या तो मानसिक तनाव में आना, ऐसी बहुत सारे विघ्नों में फंसते रहते हैं और उलझते ही रहते हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं। और इसके लिए तो सभी एक दूसरे का या समाज का उदाहरण देख ही रहे हैं, क्योंकि सभी इसमें फंसे हुए हैं। इसका समाधान भगवत गीता में बताया है। चौथे अध्याय का ही 41-42 नंबर श्लोक, जो हमने इसके पहले भी अभी भी समझा कि ज्ञान
कटारी ज्ञान तलवार से हर समस्याओं का समाधान निकल सकता है। इसका मूल कारण है कि कलयुग में बुद्धि नहीं है लोगों में, अर्थात समझ शक्ति नहीं है, ज्ञान की कमी। तो भगवान को जब पहचान लेंगे, भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान के अवतरण का दिव्य जन्म, दिव्य कर्म के ही सारे श्लोक आए हुए हैं। तो उन श्लोकों के आधार से भगवान की पहचान, जो श्लोक नंबर 34 में खास उल्लेख किया है, साप्ताहिक कोर्स द्वारा भगवान की पहचान, और भगवान की पहचान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही ज्ञान तलवार से जीवन की समस्याओं का समाधान, जो भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है, ज्ञान पंथ कृपान तो धारा, अर्थात ही ज्ञान का रास्ता ऐसा है जो कृपान की तरह सारी समस्याओं को काट सकते हैं, और उसके द्वारा ही जीवन में जो अभी देखा तुरंत ही शांति की प्राप्ति हो सकती है, समस्याओं का समाधान हो सकता है। आगे है धार्मिक समस्याएं, और 4थे अध्याय के श्लोकों के आधार से उनका समाधान। अभी धार्मिक समस्याएं क्या है? धर्म जो है वो तो मनुष्य जीवन से ही जुड़ा हुआ है, और धार्मिक समस्याएं क्या है? तो भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म, अनेक कर्म कांड, मटेरियल यज्ञ, जैसे कि उसे भौतिक यज्ञ कहा जाए, और उन यज्ञों से मुक्ति। तो ये सब बातें समस्याएं कैसे मानी जाएगी? जैसे भगवत गीता में ही यज्ञ के अलग अलग प्रकार बताए हैं, तो उन्हें अगर हम देखें तो वो वास्तव में भगवत गीता में इन सब बातों को इस समस्या के रूप में या तो बताया कि अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ करते हैं लोग। श्लोक नंबर 25 से लेकर के 30 तक इन श्लोकों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञों की बातें बताई। फल प्राप्ति के लिए मनुष्य भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म या कर्म कांड करते हैं। जैसे श्लोक नंबर 25 में बात आई है, दूसरे योगी जन देवों की यज्ञ सेवा करते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के देवताओं की यज्ञ सेवा करते। कोई ऐसे हैं जो आग में इंद्रियों की आहुति देते हैं, कोई ऐसे हैं जो प्राण कर्मों को ही योगाग्नि में अर्थात यज्ञ कर्मों में आहुति देते हैं, कोई ऐसे हैं जो यज्ञ के कर्म कांडों में, जैसे यज्ञों में आना स्वाहा करना, घी आदि भौतिक चीजें से स्वाहा करना, जिसे भगवत गीता में पदार्थों की सेवाएं बोला है। कोई ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार के कर्म कांड करते हैं, जैसे प्राणायाम, हठयोग करना, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को रोकना, या तो उपवास आदि वाले लोग, ऐसे बहुत सारे। जैसे एग्जाम्पल में कोई ऐसे भी है जो पूरे तन को ही स्वाहा कर देते हैं काशी करवट के रूप में। ऐसे वैरायटी प्रकार के भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म है। उसके अलावा आज धार्मिक समस्या ये भी है कि इतने सारे साधु संत, इतने वैरायटी प्रकार के सत्संग निकले हुए हैं कि मनुष्य भटक जाते हैं, कहाँ जाए कहाँ न जाए। जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनकी सेवा करके जब धक्का खाते तो और कहीं भटकने लगते हैं, और जो जैसे तंटा घंटा बताते हैं जीवन में शांति के लिए, उन सबको अपनाते रहते। तो ये 25 से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक, श्लोक नंबर 25 से श्लोक नंबर 30 तक ये वैरायटी प्रकार के क्रिया कर्मों की बातें बताई है, जिसमें लोग भटके हुए हैं, और इसका समाधान ही भगवत गीता में ही बता दिया।
श्लोक नंबर 32 में। श्लोक नंबर 32 इसमें ये बात बताई, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अर्थात ब्रह्मा मुख से ये भांति भांति के यज्ञों का विस्तार हुआ है, तो उन सबको कर्म घमंड से उत्पन्न हुआ जान। अर्थात अगर आज एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ये जो भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म है वो भी जैसे कि एक बिजनेस जैसे बन गया। सब अपनी संख्या को बढ़ाने की कोशिश में ही लगे हैं, लेकिन लोगों के दुखों को समझकर उनको उससे मुक्ति दिलाई जाए, ये बात तो कोई भी नहीं सोच रहा है। और इसीलिए ही भगवत गीता में बताया कि सारे ही यज्ञों को कर्म घमंड से उत्पन्न हुआ जानकर, ऐसा जान करके भगवत गीता में तो अव्वल नंबर अर्जुन और ऐसे नंबरवार नर अर्जुन मनुष्यों को बताया कि तो इन सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तो वो जो यज्ञों का विस्तार हुआ है, उन यज्ञों से भी जो सही यज्ञ है उसे जानने के लिए चौथे अध्याय के 33 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया है। श्लोक नंबर 33 इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि भौतिक पदार्थों के यज्ञों से श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि भौतिक पदार्थों से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है। अब वो ज्ञान यज्ञ कौन सा है, तो भगवत गीता में उसके बारे में बताया कि ये जो ज्ञान यज्ञ है इसमें सारे भक्ति मार्गीय कर्म कांड इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। अब वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कौन सा है, जिसके बारे में बताया है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये यज्ञ आखिर क्या है? वास्तव में ये जो स्थूल अनाज घी आदि ढेर सारी भौतिक पदार्थों को जो स्वाहा किया जाता है, अगर एक व्यवहारिक बात देखी जाए तो इन सबको स्वाहा यज्ञ में किया जाता है, लेकिन इससे तो न गरीबों का पेट भरेगा और ना ही मनुष्य के जीवन में कोई शांति जो आनी चाहिए वो आ रही है। क्योंकि ये यज्ञ तो द्वापर से ही भक्ति मार्गीय कर्मकांड चलते आए, लेकिन दुनिया तो नीचे ही गिरते जा रही। वास्तव में कर्मों के कारण मनुष्य दुखी है, मन भटक रहा है। इसीलिए इस ज्ञान यज्ञ में मन रूपी अश्व को मारने की बात बताई है कि मन रूपी अश्व को स्वाहा करना है, जिसके लिए बताया राजस्व अर्थात स्व अर्थात आत्मा का सच्चा स्वराज्य प्रदाता यज्ञ, जो आत्मा को स्वराज्य दे सकता है। अश्वमेध अर्थात मन रूपी अश्व मारा जाता है, तो यह मन रूपी जो घोड़ा है इसे इस यज्ञ में मारना है, अर्थात पूरा स्वाहा करना है। अविनाशी अर्थात भौतिक यज्ञ तो भौतिक पदार्थों से नाशवान है, अर्थात वो 2 महीना 4 महीना चलते हैं, लेकिन अविनाशी अर्थात इसमें मन बुद्धि वाली अविनाशी आत्मा की ही प्रधानता है। और रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात साक्षात महारुद्र ज्योतिर्लिंग की ज्ञान और योगाग्नि से कलयुगांत में कल्पांतकारी महाविनाश की अंतिम आहुति डाली जाती है, जिसकी यादगार अभी की है शंकर महादेव की अंतिम आहुति। तो ये अविनाशी यज्ञ है और यह ज्ञान
और योगाग्नि, इनके द्वारा ही ये यज्ञ चलता है। आगे है सामाजिक समस्याएं और चौथे अध्याय से उनका समाधान। अब सामाजिक समस्याएं क्या है? समाज में आज खास चौथे अध्याय में जो उल्लेख है हम उसे देख रहे हैं केवल, और चौथे अध्याय में खास उल्लेख आया हुआ है वर्ण व्यवस्था को लेकर। समाज की समस्या है कि वर्ण व्यवस्था को लेकर, अर्थात ऊंच नीच की भावना कि ये अच्छे जाति के है, ये नीच जाति के है, ये अच्छे कुल के है, ये नीच कुल के है। तो ये जो जाति का भाव आता है, इसके कारण सामाजिक स्तर पर असामंजस्य, और दूसरा वर्ण व्यवस्था को लेकर हो रहे अत्याचार, और इसके कारण ही होने वाला हिंसाचार, लड़ाई झगड़े और तनाव। तो इसे हम थोड़ा सा अगर समाज पे नजर डालें तो देखने में आता है कि भले ही साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन आज भी ऐसे देखने में आता है समाज में वातावरण जातिवाद को लेकर के कई बार बहुत सारा हिंसाचार, अत्याचार, दंगे फसाद हो जाते हैं। वर्ण व्यवस्था को लेकर आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर मंदिरों में प्रवेश न देना, ऐसी बहुत सी बातें हो जाती है। ऊंच नीच की भावना आना, ये सब बातें होती है। तो इसका मूल कारण क्या है? वास्तव में आज अगर हम देखें तो ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणत्व के गुण होने चाहिए, क्या वो देखने में आते हैं? ऐसे तो नहीं है। और कई ऐसे भी है कि क्षुद्र है, नीच जाति में भले जन्म लिया है, लेकिन कई बार उनमें बहुत अच्छे गुण और संस्कार देखने में आते हैं। तो फिर ये सब जातिवाद को लेकर, ऊंच नीच की भावना को लेकर के ये जो झगड़ा हो रहा है, इसके लिए तो ये जो गुण है लोगों के आज चलन है, कई बार बहुत ही अच्छे घर में पैदा हुआ है व्यक्ति, लेकिन संग में बिगड़ करके बहुत सारे पाप करते रहते हैं, लेकिन उनका धन, उनका जो रुतबा है, उसके कारण समाज शांत भी रहता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही बोल दिया, बहे वर्ण शंकर सबे, अर्थात सभी वर्ण शंकर है। गुण और कर्म में सबके मिक्सचरिटी हुई है, लेकिन फिर भी आज समाज में ये जो तनाव दिखने में आता है, तो इसके लिए भगवत गीता में ये बात बताई है, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। इसका समाधान क्या है? तो वास्तव में ये वर्ण व्यवस्था को लेकर के ये बनी कैसे, अगर इस बात को लोग समझे तो शायद इस बात का समाधान मिले। और उसके लिए ही भगवत गीता में ये बात बताई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात भगवान ने पुरुषोत्तम संगम युग में हुए, भगवान जब इस सृष्टि पर अवतरण लेते हैं तो उस समय गुण और कर्म के विभाग अनुसार 4 वर्णों को रचा था। तो इस बात को जब मनुष्य समझेंगे कि भगवान ने सभी आत्माओं के ज्ञान को धारण करके जिन्होंने जैसे गुण धारण किए, जैसे जैसे कर्म किए, उसी आधार से पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान की उपस्थिति में ही वर्णों की रचना हुई है। तो यहाँ वास्तव में देह को लेकर के या तो जातिवाद को लेकर के इस तरह तनाव निर्माण करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो ये बात सामाजिक वर्ण व्यवस्था के लिए। अगला है सामाजिक समस्याओं में बढ़ता हुआ भौतिकवाद, श्रद्धा भावना खत्म होना,
अर्थात नास्तिकता। तो नास्तिकता बढ़ने का कारण क्या है? उसका कारण है श्रद्धा भावना खत्म होना। और श्रद्धा भावना खत्म हुई, नास्तिकता बढ़ी, अर्थात आध्यात्म से लोगों की श्रद्धा हट गई, भावना हट गई, भगवान के प्रति आस्था विश्वास खत्म हुआ, तो लोग विज्ञान की ओर आगे बढ़े, अर्थात भौतिकवाद की ओर आगे बढ़े, जिसके लिए भगवत गीता में ही 4थे अध्याय का 31 नंबर श्लोक नंबर 31 बताया है कि वास्तव में ये जो लोग स्वार्थी है, श्लोक नंबर 31, इसमें ये बात आई है कि ऐसे जो स्वार्थी है, नास्तिक है, जिनका संपूर्ण विनाश चिंतन ही चलते रहता है, तो उनके लिए यह संसार सुखदायी कैसे हो सकता है? यज्ञ सेवा विहीन के लिए न यह संसार है न पारलोक है। और ऐसे ही ये तो बताई कि जो स्वार्थ में लगे हुए हैं, जिनमें सेवा भावना ही नहीं है, श्रद्धा भावना ही नहीं है, तो स्वार्थी हो गए। और दूसरा है कि श्रद्धा भावना खत्म होने का और एक कारण है, श्लोक नंबर 40, इसमें ये बात आई हुई है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अर्थात अज्ञानी है, अज्ञानी अर्थात ही बुद्धि नहीं है, समझ शक्ति कम है, अश्रद्धालु है, तो श्रद्धा भावना भी नहीं है, और संशयालु भी है, अर्थात संशय निर्माण होते रहते हैं। तो ऐसों के लिए कहीं भी सुख नहीं होता है, न इस संसार में सुख है, न ही पारलोक में सुख है। तो ये हो गया समस्या का कारण, अर्थात श्रद्धा भावना नहीं, संशय है, तो नास्तिकता है। नास्तिकता के कारण विज्ञान के साधनों में आसक्त हुए, भौतिकवाद की तरफ आसक्त हुए, और उसके कारण ही साधनों के आधार पर जो साधना करते हैं, दुनिया में भी लोग इस बात को मानते हैं, वो तो रेत पे खड़ा हुआ मकान है, और तुरंत ही उसका फाउंडेशन खिसक जाएगा, तो सुख भी तुरंत ही, साधन नष्ट तो सुख भी नष्ट हुआ। और इसका समाधान ही बताया है, श्लोक नंबर 39, श्लोक नंबर 39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान को ही ज्ञान, और ज्ञान से शीघ्र ही शांति की प्राप्ति होती है। इसी तरह 4थे अध्याय का 38 नंबर श्लोक नंबर 38, इसमें इस बात का उल्लेख है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इसमें ये बात बताई कि ज्ञान समान पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और ज्ञान के द्वारा ही जब ईश्वरीय याद से जुड़ जाते हैं, तो अपने आप ही आत्मा में पूरा ज्ञान भी इमर्ज हो जाता है, और ज्ञान इमर्ज होगा तो 39 नंबर श्लोक में बताया शांति की प्राप्ति होती है। अब ये ज्ञान कौन सा है? क्योंकि वैरायटी प्रकार के ज्ञान कलयुग में निकले हुए हैं, और भगवत गीता में ही इसके लिए भी बताया, जगत पिता को, उस बीज को यथार्थ रीति जानना। जो ज्ञान दाता है उसकी यथार्थ पहचान, जो 4थे अध्याय में उनका दिव्य जन्म और कर्म के बारे में बताया है, और उसे समझने के लिए ही 4थे अध्याय का 34 नंबर श्लोक नंबर 34, इसमें ये बात बताई है कि ज्ञान को प्रश्नोत्तर पूर्वक साप्ताहिक कोर्स के द्वारा समझना जरूरी है। तो जितना ही भगवान को यथार्थ रीति समझेंगे, तो उतना ज्ञान प्राप्त होगा,
और ज्ञान से शीघ्र ही शांति की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए जरूरी है भारत का बेस से अध्यात्म। अध्यात्म के प्रति जितनी श्रद्धा भावना बढ़ेगी तो उतना ही मनुष्य के जीवन में सुख शांति पुनः लौट के आ सकती है। आगे है राजकीय समस्याएं। इससे तो सभी परिचित है। राजकीय समस्याओं में आज के प्रजातंत्र की हालत, प्रजातंत्र में बढ़ रही राजनीतिक पार्टियां, आपसी मतभेद और लड़ाई झगड़ा। इसका कारण क्या है? ये तो सभी जानते हैं कि आज चुनाव के समय, वोटिंग के समय जो लोग एक दूसरे को खींचते ही रहते हैं, इतनी पार्टियां निर्माण हुई है, उनमें मतभेद, तनाव और उसके कारण समाज की व्यवस्था, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है और उसके कारण ही अशांति का मूल है। जो आज पहले के राजा फिर भी बहुत सक्षम होते थे, अकेले राज्य चलाते थे, लेकिन आज अनेक लोग मिलकर के प्रजा को चलाने के बावजूद भी भारत के लिए बोला जाता है कि भारत जो पहले सोने की चिड़िया था वो आज लोहे की चिड़िया भी नहीं बचा है। भिखमंगों जैसी भारत की हालत है। सबसे ज्यादा गरीबी भारत में देखने में आती है। और इस सबका मूल कारण क्या है? चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक इसका कारण और समाधान भी इसी में ही है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 2 में बात आई है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। परंपरा से भगवान ने जो प्राचीन योग राजर्षियों को दिया था, अब वो योग लंबे काल से ही कलयुग आते आते पूरा नष्ट हो गया है। और राजयोग, राजाओं का योग, राजाओं की विद्या नष्ट हो गई तो पराधीन प्रजातंत्र का राज्य आया। और जहाँ अनेक मतों का राज्य है, राजाई का शासन, एक मत पे जो शासन चलना था वो लुप्त हो गया। इसी कारण जहाँ अनेक सिर मिलेंगे, अनेक मतें मिलेगी, तो तुंडे तुंडे मति भिन्न के अनुसार तनाव, लड़ाई झगड़ा निर्माण होगा ही। और जिसी के कारण आज समाज की राजकीय स्तर पर ये हालत है। और इसका समाधान भी इसी में है कि भगवान ने जो प्राचीन योग सिखाया है, जब मनुष्य उसे समझकर धारण कर ले, उस ज्ञान को धारण कर ले, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये मतभेद मिट जाएंगे। और एक मत के द्वारा जब राजाई शासन शुरू होगा तो समाज की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। तो इस तरह से ये चौथे अध्याय के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय स्तर पर निर्माण होने वाली समस्याएं और भगवत गीता के श्लोकों द्वारा उनका समाधान है। इसके अलावा कल श्लोकों में ही जिन मुख्य विषयों पे चर्चा है उसे और भी संक्षेप में देखेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।